किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज हम ऐसा ही ताजा अपडेट आपके लिए लेकर आते रहें। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बटन ही तो दबाना है दोस्तों, दबा दीजिएगा, उससे हमें खुशी मिलती है। और खबरों की शुरुआत में जैसा कि आपको मालूम है, हम चौंकाने वाली खबरों से शुरुआत करते हैं। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा, इंदौर में 900 किलो मिलावटी सौंफ पकड़ी गई थी और 400 किलो खसखस। इंदौर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की थी। अभी हाल ही का ये अपडेट है। और एक गोदाम को भी सील कर दिया गया था। आजकल देश में हर दिन कहीं न कहीं से खाद्य पदार्थों में मिलावट की लगातार खबरें हम देख रहे हैं। सौंफ में भी आर्टिफिशियल कलर की मिलावट के मामले सामने आए, तो इसलिए खाद्य पदार्थों को लेकर आप विशेष सावधानी बरतें। इधर आपको बताएं, मध्य प्रदेश इंदौर में जहरीले पानी की वजह से 70वीं जान चली गई है। 17 लोगों ने अब तक जानें गंवा दी है। 20 नए मरीज भी सामने आए हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में 70वीं मौत हो गई है। दूषित पानी पीने से जान गंवाने वालों की संख्या रविवार तक 16 थी, अब एक और बढ़ गई। इसके अलावा इंदौर में 516 बोरिंग का पानी यूज करने पर रोक लग गई है। 17 मौतों के बाद अब लोग डर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब आरओ लगाएंगे। इंदौर के भागीरथपुरा में अभी भी यहाँ पर लोगों में नर्मदा और टैंकर के पानी को लेकर डर का माहौल सा है और ऐसे में इस इलाके में अब आरओ की डिमांड काफी बढ़ गई है। कई लोग अपने घरों में आरओ भी लगवा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई कई जगह पर टैंकरों में भी गंदा पानी आ रहा है और कई लोगों की जानें चली गई। कई सारे लोग बीमार है, इसलिए घरों में आरओ लगाए जा रहे हैं। इधर भागीरथपुरा में बोरिंग का पानी भी दूषित पाया गया। मामला सामने आने के बाद शहर में बोरिंग के पानी के सैंपल भी लिए गए थे। 35 सैंपल फेल हो चुके हैं, मतलब इनका पानी पीने योग्य नहीं पाया गया। और ऐसे में इलाके के 516 बोरिंग के पानी के यूज पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें 400 प्राइवेट बोरिंग और 116 सरकारी बोरिंग है। इसके अलावा 112 पानी की टंकियों, नलों का पानी और बोरिंग के भी सैंपल लिए गए। अब इनकी जांच की जाएगी। 29 दिसंबर को यह मामला सामने आने के बाद से इलाके में डर सा माहौल बन रहा है। पीने का पानी है ना दोस्तों, पिएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल से एक बड़ी दर्दनाक खबर भी सामने आ रही है। भोपाल के एक 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मसूरी में कार्डियक अरेस्ट से जान चली गई। परिवार में वो इकलौते बेटे थे और करीब 3 साल से वो दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रहकर प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। नए साल में अपने दोस्तों के साथ मसूरी घूमने के लिए गए और वहाँ बर्थडे पार्टी के बाद अपने रूम में सोए और फिर सुबह उठे ही नहीं। चलिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर देखिए आप। झांसी में बुर्के और घूंघट वाली महिलाएं नहीं खरीद पाएंगी गहने। दुकानों पर पोस्टर लगने लगे हैं। कारोबारी ये कह रहे हैं कि भाई चोरों को पहचान नहीं पाते हैं। झांसी में चोरों की बढ़ती घटनाओं को लेकर सराफा व्यापार मंडल ने एक अनोखा लेकिन सख्त फैसला लिया है। अब चेहरा ढककर आने वाले ग्राहकों को गहने नहीं बेचेंगे। महिला ग्राहक चाहे बुर्के में हो या फिर घूंघट में, या फिर पुरुष ने नकाब पहना हो, किसी को भी ज्वेलर्स गहने नहीं दिखाएंगे। अगर गहने देखने या खरीदना है तो फिर पहले चेहरे से नकाब, बुर्का और घूंघट हटाना पड़ेगा। और इसको लेकर व्यापारियों ने अपनी दुकानों के बाहर पोस्टर भी लगाए हैं। इस मामले में सराफा व्यापारी कह रहे हैं कि भाई जब से सोना चांदी के रेट बढ़े ना, तब से चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी चोरी कर रही हैं और मुंह टक्कर आते हैं, तो ऐसे में चोर सीसीटीवी से भी पकड़े नहीं जाते है ना। और एक बड़ी खबर आप राजस्थान टोंक से देखिए। इस इलाके में लगातार आपको पता ही होगा, जेसीबी से खुदाई में एक गड़े धन के रूप में गड़ा निकला था, लेकिन इस गड़े को लेकर एक बड़ा रहस्य पर्दाफाश हुआ है। दरअसल एक फर्जी तांत्रिक है, उसने जमीन में ये गड़ा था और उसमें फर्जी नकली सोने की ईंटें रखी गई थी। ये लोगों को ठगने का काम करता था। नकली सोना बेचने की फिराक में ये पकड़े गए और उस खुदाई वाले मामले का भी भंडाफोड़ हो गया। ठगी करने के लिए ये जमीन में गड़ा दबा देते थे और उसमें फर्जी तरीके से ईंटें, जो पीतल तांबे से बनी हुई रहती थी, ऐसी ईंटें रखकर उस पुराने घड़े टाइप बनाकर जमीन में गाड़ देते थे और फिर लोगों को बेवकूफ बनाते थे। तो ये भंडाफोड़ भी हो गया है। इसके अलावा आप देखिए, राजस्थान में पंचों के मनमाने फैसले पर कलेक्टर को नोटिस जारी हुआ है। मानवाधिकार आयोग ने कहा कि स्मार्टफोन यूज बैन सिर्फ महिलाओं पर, ये तो लैंगिक भेदभाव हुआ ना। 14 दिन में इस मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। अभी हाल ही में आपको पता होगा, राजस्थान के जालोर में पंचों ने 15 गाँव की बहु बेटियों के स्मार्टफोन यूज को लेकर बैन लगाया था। हालांकि फिर समाज ने बैन हटा भी दिया, लेकिन फिलहाल ये मामला भी चल रहा है ना। और आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी के तेल कुएं से गैस का रिसाव हो गया। ब्लास्ट के साथ आग भी लगी। 3 गांव खाली कराए गए। इसके अलावा आप देखिए, राजस्थान के अजमेर से एक बड़ी खबर। ठग ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर 57 लाख रुपए ठग लिए। 13 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। रिटायर्ड अधिकारी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का डर दिखाकर ये ठगी की गई और अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 57 लाख रुपए हड़प लिए गए। फिलहाल जांच चल रही है। इधर आप देखिए, झारखंड से बड़ी खबर। एआई से चलने वाला स्मार्ट टॉयलेट, 10 रुपए के सिक्के से इसका दरवाजा खुलता है। टॉयलेट के अंदर छेड़छाड़ करते ही ये लॉक हो जाता है दरवाजा और खुद फ्लश होगा, दुर्गंध भी नहीं आएगी। झारखंड की राजधानी रांची को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए खुले में शौच से मुक्त करने के लिए मॉड्यूलर बायो टॉयलेट बनाए गए हैं। लेकिन रांची नगर निगम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए शहर में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित टॉयलेट लगा दिया। इधर ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।